बेटी पैदा हुई तो अस्पताल में सास ने रिक्शे के 100 रुपये मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा, दारुल अमान चली जाओ और कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहते हुए वो मेरे शौहर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। हालांकि हमारी बेटी को पैदा हुए सिर्फ 3 घंटे हुए थे। मेरे शौहर ने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था। अस्पताल से छुट्टी हुई तो मैं अपनी बेटी को लेकर एक दोस्त के घर चली गई। अगले दिन मेरी सास और नंद रोते हुए मेरे कदमों में गिर पड़ी, क्योंकि मैंने पूरे ख़ानदान को, मेरा नाम मरियम है और मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में मैंने अपने शौहर फरहान और अपनी सास की हर छोटी बड़ी बात को खुशदिली से पूरा करने की कोशिश की। फरहान एक आम सी प्राइवेट कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था और हम एक सादा से घर में रहते थे। हमारे घर में मैं, मेरे शौहर फरहान, मेरी सास और मेरी एक गैर शादीशुदा नंद रहते थे। मैं शादी के बाद से ही अपने तमाम फ़राइज़ खामोशी से निभा रही थी और घर के हर काम में अपनी सास का हाथ बटाती। हमारे घर में वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन शादी के पहले साल के बाद से ही मेरी सास का रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया था। उनके दिल में सिर्फ एक ही हसरत और ज़िद थी कि उनके बेटे के घर सिर्फ बेटा, यानी उनका पोता ही पैदा हो। वो अक्सर मोहल्ले की औरतों के सामने या घर में बैठकर मुझे ताने देती थी कि अगर हमारे घर पहली बेटी हुई तो मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगी और ना ही अपने घर में कदम रखने दूँगी। मैं सास की बातें सुनकर दिल ही दिल में कुटती रहती, लेकिन कभी आगे से जवाब नहीं देती थी। मैं हमेशा खामोशी से अल्लाह ताला से अपने हिस्से की खुशी और एक सेहतमंद बच्चे की दुआ मांगती रहती। फरहान भी अपनी माँ के सामने हमेशा खामोश रहता था और कभी मेरी हिमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता था। वो अपनी माँ का इतना ताबे फरमान था कि माँ की गलत बात पर भी सर झुका देता। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजने का वक्त करीब कर दिया। जब मेरी हमल के दिन पूरे हुए तो एक रात अचानक मुझे शदीद दर्द महसूस हुआ। फरहान और मेरी सास मुझे जल्दी में पास के एक सरकारी अस्पताल ले गए। अस्पताल के लेबर रूम में मुझे मुंतकिल कर दिया गया और मैं घंटों दर्द से तड़पती रही। बिलाखिर अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने एक नहायत खूबसूरत और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी की पैदाइश की खबर जैसे ही डॉक्टर ने बाहर आकर मेरी सास और शौहर को दी तो उनके चेहरों की खुशी एक सेकंड में गायब हो गई। बेटी की पैदाइश को अभी बमुश्किल 3 घंटे ही हुए थे और मैं हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई थी। मेरे जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं थी और नौज़ायदा बच्ची मेरे साथ कपड़े में लिपटी हुई सो रही थी। उसी वक्त मेरी सास और शौहर फरहान के कदमों की आवाज़ आई और वो दोनों मेरे बिस्तर के करीब आकर खड़े हो गए। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने शौहर फरहान की तरफ देखा कि वो अपनी बेटी को गोद में लेगा और मुझे हौसला देगा, लेकिन मेरी सास का चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो रहा था। उन्होंने मेरी मासूम और निढाल बेटी की तरफ एक नज़र देखना भी गवारा ना किया और ना ही उसके सर पर हाथ रखा। हद तो ये थी कि फरहान ने भी अपनी जालिम माँ के डर से अपनी ही 3 घंटे की बेटी का चेहरा तक नहीं देखा और अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं। मेरी सास ने अपने पुराने पर्स की जिप खोली और इसमें से 100 रुपये का एक मुड़ा हुआ नोट निकाला। उन्होंने वो 100 रुपये का नोट इंतहाई बेरहमी और नफरत के साथ मेरे बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, ये लो 100 रुपया, रिक्शा करके दारुल अमान चली जाओ और ख़बरदार जो कभी दोबारा हमारे घर का रुख भी किया, हमें अपने घर में बेटी नहीं चाहिए। राज के बाद तुम दोनों कभी हमें अपने मुर्दार चेहरे मत दिखाना। ये कहते ही मेरी सास ने फरहान का बाजू सख्ती से दबोचा और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल के वार्ड से बाहर खींच कर ले गई। मैं अस्पताल के बिस्तर पर बेबसी और लाचारगी से रोती रही। मैंने दूर जाते हुए फरहान को पुकारा कि फरहान, खुदा के लिए अपनी बेटी को देख लो, लेकिन उसने एक बार भी पलट कर पीछे नहीं देखा। अस्पताल का अमला और बाकी मरीज़ ये मंजर देखकर हैरान और अफसरदा थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। मेरे वालिदैन का इंतकाल मेरी शादी से पहले ही हो चुका था और मेरा कोई ऐसा भाई भी नहीं था जिसके पास मैं इस अधूरी हालत में जा सकती। जब शाम को डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दी तो मैं अपनी 3 घंटे की बेटी को अपने सीने से चिपकाए हुए हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकली। मेरे पास सिर्फ वही 100 रुपये का नोट था जो मेरी सास ने मुझे फेंका था। बाहर तेज़ हवा चल रही थी और मैं अपनी मासूम बच्ची को अपने दुपट्टे में ढाँप कर सड़क पर खड़ी रो रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी और इस बच्ची की परवरिश कैसे करूँगी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जमा की और अपनी एक पुरानी और सबसे मुखलिस दोस्त सानिया को फ़ोन मिलाया। सानिया मेरे स्कूल के ज़माने की बेहतरीन दोस्त थी। जब मैंने रोते हुए उसे पूरी कहानी सुनाई तो वो सिसकी लेकर रो पड़ी। उसने बगैर एक सेकंड ज़ाय किए मुझे कहा कि मरियम, तुम जहाँ भी खड़ी हो वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। सानिया अपने शौहर के साथ गाड़ी में फ़ौरन हॉस्पिटल के बाहर पहुंची और मुझे और मेरी बेटी को बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर ले गई। सानिया के घर पहुंचकर उसने मुझे गर्म खाना खिलाया, मेरी बच्ची के लिए नए कपड़े और दूध का बंदोबस्त किया और मुझे एक बेहतरीन कमरे में रखा। सानिया के घर में मुझे आए हुए अभी एक ही दिन गुजरा था कि सुबह उसके शौहर ने मेरे सामने मोबाइल रख दिया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो मेरे हाथ से पानी का गिलास तकरीबन छूट गया। अस्पताल का वही मंजर सोशल मीडिया पर मौजूद था। वीडियो सिर्फ चंद सेकंड की थी, लेकिन इसमें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था।
मेरी सास की आवाज़ आ रही थी कि बेटी पैदा की है, अब हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम मेरे बेटे को बेटा नहीं दे सकी, हम इस बच्ची की शक्ल भी नहीं देखेंगे। मेरी सास गुस्से से बोल कर जा रही थी और फरहान खामोशी से उसके साथ जा रहा था। ये मंजर देखकर मेरा दुख ताज़ा हुआ। उस वक्त हम जनरल वार्ड में थे। वहाँ पर लोगों का रश था। शायद किसी ने चुपके से वीडियो भरकर सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो बनाने वाले शख्स ने शायद ये सोचकर मोबाइल निकाला था कि एक नौमौलूद बच्ची को इस तरह ठुकराने का मंजर दुनिया को दिखाना चाहिए। किसी ने वीडियो के साथ लिख दिया था, आज भी एक माँ को सिर्फ बेटी पैदा होने पर घर से निकाल दिया गया। चंद ही घंटों में वो वीडियो हज़ारों लोगों तक पहुँच गई। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा कि बेटी अल्लाह ताला की नेमत है, किसी ने कहा कि इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है, और किसी ने लिखा कि बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को कबूल करे। फिर वीडियो इतनी तेज़ी से फैलने लगी कि फरहान के दफ्तर के लोगों तक भी पहुंच गई। उसके दोस्त उसे फ़ोन करने लगे। एक साथी ने उसे कहा कि फरहान, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें अपनी बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए था। दफ्तर में भी लोग उससे सवाल करने लगे, यहाँ तक कि फरहान के बॉस ने भी नाराज़गी का इजहार किया। कुछ लोग खामोशी से उसे देखते और आपस में बातें करते। फरहान के लिए हर दिन पहले से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मोहल्ले में भी लोग मेरी सास से सवाल करने लगे। जो औरतें कभी उनके साथ बैठकर मेरे खिलाफ बातें करती थी, अब वही उन्हें समझा रही थी कि बेटी पैदा होने पर बहू को घर से निकालना बहुत बड़ा जुल्म है। रिश्तेदार फ़ोन करके पूछते कि आखिर मरियम का कसूर क्या था। मेरी सास ने कई बार लोगों को वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो के बाद कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि उनका अपना बेटा भी अब उनसे सवाल करने लगा था। एक रात फरहान घर के कमरे में बैठा सर पकड़ कर रोता रहा। उसकी बहन उसके पास गई तो वो बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लोगों का सामना कैसे करूं? मैंने अपनी ही बेटी का चेहरा नहीं देखा, मैं अपनी बीवी को अस्पताल में छोड़ आया, मैं किस मुंह से अपने आप को इस बच्ची का बाप कहूँ? उसकी बहन ने कहा, भाई गलती हो गई है तो इससे दुरुस्त करो। फरहान ने रोते हुए कहा, मुझे लगता है मैं किसी के सामने खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। दिल करता है कहीं दूर चला जाऊं और सबसे छुप जाऊं। उसकी बहन ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हारे पास इसे दुरुस्त करने का मौका भी मौजूद है। इसी वक्त मेरी सास ने मोबाइल पर वो वीडियो दोबारा देखी। वो काफ़ी देर तक खामोशी से स्क्रीन देखती रही। वीडियो में एक तरफ मैं अस्पताल के बिस्तर पर एक नौमौलूद बच्ची को सीने से लगाए रो रही थी, दूसरी तरफ वो मुझे 100 रुपये देकर घर से निकाल रही थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया उन्हें सिर्फ एक सख्त सास के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर देख रही है जिसने अपनी पोती को सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया कि वो बेटी थी। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी और इस मासूम बच्ची के साथ भी जुल्म किया। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने अपनी बहू की बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया। नंद ने भी माँ को तसल्ली दी और कहा, अम्मी अभी भी वक्त है, अगर आप वाकई शर्मिंदा हैं तो मरियम के पास जाएं और उससे माफ़ी मांगें। अगले दिन मेरी सास और नंद सानिया के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला तो मेरी सास ने मुझे देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और मेरे कदमों में बैठ गई। मैं घबरा कर पीछे हट गई। उन्होंने कहा, मरियम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैंने अपनी पोती को इस दुनिया में आते ही ठुकरा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे अपनी इसी हरकत पर इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं खामोश रही। नंद ने भी रोते हुए कहा, भाभी हमें माफ़ कर दें, हम तुम्हें लेने आए थे। मैंने पूछा, आप क्यों? जब मैं हॉस्पिटल से निकली थी तब मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे और मेरी गोद में 3 घंटे की बची थी। तब आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी और इसे कैसे पालूँगी। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं जिसके घर चली जाती। अगर सानिया मुझे सहारा ना देती तो न जाने मैं उस रात कहाँ होती। मेरी सास ने रोते हुए कहा, मुझे मालूम है मरियम, इसी बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मैंने तुम्हें यह सोचे बगैर निकाला कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं। मैं अपनी ज़िद में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि तुम भी किसी की बेटी हो। मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और कहा, मैं वापस आने का फ़ैसला सिर्फ इसलिए नहीं करूँगी कि सोशल मीडिया पर आप लोगों की बदनामी हो गई है। मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखना है। उसी वक्त फरहान भी वहाँ पहुँच गया। वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, मरियम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी माँ के साथ इतना कमज़ोर पड़ गया कि अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन अब मैं अपनी बेटी से उसका हक़ नहीं छीनूंगा। वो पहली बार मेरी बेटी के करीब बैठा। उसने कांपते हाथों से उसकी नन्ही उंगली पकड़ी और काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुमने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, गलती मेरी थी। अम्मा ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं एक शौहर और एक बाप बनकर फ़ैसला नहीं किया, बल्कि एक बेटा बनकर अपनी माँ की गलत बात मानी। मेरी बेटी ने उसकी उंगली मजबूती से पकड़ ली।
उस समय मैंने फ़रहान के चेहरे पर वो एहसास देखा जो मुझे अस्पताल में देखने को नहीं मिला था। वो वाकई अपनी बेटी को कबूल कर चुका था। मैंने कहा, फ़रहान मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मेरी बेटी को कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो बेटा नहीं है। इसका हक तुम्हारी ज़िंदगी में वही होगा जो एक बेटे का होता है। फ़रहान ने फ़ौरन कहा, यह सिर्फ तुम्हारी शर्त नहीं है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं फ़ौरन अपने ससुराल वापस नहीं गई। कुछ दिन सानिया के घर रहकर मैंने अपनी सेहत संभाली। इस दौरान फ़रहान रोज़ आता, अपनी बेटी के लिए चीज़ें लाता, उसके साथ वक्त गुजारता। फिर एक दिन वो हमें लेने आया और कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें और अपनी बेटी को इज़्ज़त के साथ घर ले जाना चाहता हूँ। जब मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर में दोबारा दाखिल हुई तो मेरे दिल में बहुत सी यादें थीं। वही घर जहाँ कभी मुझे कहा गया था कि बेटी पैदा हुई तो वापस मत आना। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरी बेटी मेरे साथ थी, उसका बाप भी उसके साथ खड़ा था। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरी बेटी को गोद में लिया और कहा, ये मेरी पोती है और मुझे इस पर फ़ख्र है। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि अल्फाज से ज़्यादा वक्त उनकी तब्दीली को साबित करेगा। कुछ अर्से बाद वो वीडियो लोगों की नज़रों से हट गई, मगर मेरे घर में उसके इसराहत हमेशा के लिए रह गए। मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी सास ने अपनी सोच बदल ली और मेरी बेटी को वो हक मिल गया जिससे उसे सिर्फ चंद घंटे पहले महरूम किया गया था। मैं कभी नहीं भूली कि मेरे पास ना वालिदैन थे, ना भाई और ना कोई ऐसा रिश्तेदार जो उस वक्त मेरा हाथ पकड़ लेता। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस छोटे से वीडियो को ज़रिया बना दिया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बेसहारा समझा और सोचा कि हम इस यतीम औरत के साथ चाहे जैसा सलूक करें, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई इसकी हक में नहीं बोलेगा। मगर अल्लाह ताला की कुदरत के आगे सारी दुनिया ने देखा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी और मेरी बच्ची के हक में सब ने आवाज़ उठाई। इसी वाक़े ने आखिरकार मेरे शौहर को उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई। मैं आज भी सोचती हूँ कि जिस शख्स ने वो चंद सेकंड की वीडियो बनाई थी, उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके मोबाइल से बनने वाली एक मुख्तसर सी वीडियो एक नौमौलूद बच्ची के हक की आवाज़ बन जाएगी। लोगों ने हमें देखा, सवाल किए, तनकीद की। इसी शोर में मेरे शौहर को अपनी गलती नज़र आ गई। मेरी बेटी को किसी पर एहसान नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ अपने बाप का वो हक चाहिए था जो उसे इसलिए छीन लिया गया था कि वो बेटी बनकर दुनिया में आई थी। और आज जब फ़रहान अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे प्यार करता है तो मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी को उसका बाप वापस मिल गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।